तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले बीएल कश्यप्स एंड सन लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। एक बहुत ही बड़ी खबर रिपोर्ट इस मार्केट में आज के दिन इस कंपनी के बारे में आ चुकी है। तो उसको जितना हो सकता है उतना सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की प्राइसिंग की बात करें 54 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग है। 4% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिली है। इंट्राडे का स्टॉक का पैटर्न भी अगर आप देखोगे ठीक ठाक पैटर्न आपको नजर आएगा। डे हाई के करीब स्टॉक का आज के दिन क्लोजिंग होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय का पैटर्न अगर अवेलेबल है तो उसको भी जरा यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 6 महीने के पैटर्न की बात करें तो 6 महीने में ओके टाइप के रिटर्न है। 8.5% की तेजी पिछले 6 महीने में होती हुई आपको नजर आ रही है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी शुरुआत में हमको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही सारे महीनों से साइडवेज मोमेंटम में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें उसके बाद 1 साल के पैटर्न की तो थोड़ा 1 साल का पैटर्न यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए स्टॉक का 1 साल का पैटर्न तो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। 1 साल में अराउंड 23-24% की गिरावट आपको नजर आएगी। हायर लेवल से काफी बड़ी गिरावट, 70 रुपए के ऊपर से स्टॉक गिर गिर के 50 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास गया था। वहां से सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन अब 60 रुपए का लेवल भी क्रॉस नहीं कर रहा है और अभी 40 और 60 के बीच में 50-54 के आसपास स्टॉक मूव होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका अवेलेबल है वो भी थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या नजर आ रहा है। तो देखिए जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओवरऑल इसका काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला आपको देखने को मिलेगा। दिखने में तो ये 122% के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे, लेकिन देखो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का पैटर्न है। 2006 से लेके अब तक 122%, ऑब्वियस सी बात है इतना तो अच्छा किसी को लगेगा नहीं और अच्छा है भी नहीं। लेकिन इस पैटर्न में कुछ चीजें हमको देखने को मिल रही है। देखिए स्टॉक में बड़ी बड़ी तेजी, उसके बाद काफी डेंजरस गिरावट, फिर बड़ी तेजी, फिर बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेजी, फिर बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेजी और फिर बड़ी गिरावट। मतलब 2006 से अभी 2026 आ गया। पिछले 20 साल में मल्टीपल टाइम स्टॉक में काफी बड़ी बड़ी तेजी आई तो है, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिली है। और इस स्टॉक का हिस्ट्री हमको क्लियरली इस स्टॉक का पैटर्न में दिखा रहा है। मतलब इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से पैटर्न लॉन्ग टर्म में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है तो हो सकता है यहाँ से भी अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दशकों में इसी प्रकार की वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में हमको देखने को मिलती रहे। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको जरा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी की तरफ से ये अपडेट मार्केट में आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो बीएल कश्यप एंड सन लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है एक नया कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, जिसका वर्थ जो है 183.18 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। इसमें जीएसटी काउंट नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए ओवरऑल 183 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में काफी बड़ा होता है और इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ये अपने आप में काफी अच्छी और बड़ी बात है। अब देखिए नए ऑर्डर का डिटेल्स अगर हम देखें तो ऑर्डर वैल्यू जो भी हमने देखा 183 करोड़ के करीब का आपको नजर आएगा। रियल क्राफ्ट वेंचर एलएलपी ये क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे और ये एक्चुअली जो रियल क्राफ्ट वेंचर है ये सेंचुरी ग्रुप का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है सिंपल वैसे आपको समझना है तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसमें सिविल और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन का कामकाज ये कंपनी हैंडल करेगी। ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम प्रोजेक्ट का 18 महीनों का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैटेगरी में इसको यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अच्छे खासे साइज का प्रोजेक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। अब उससे भी इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखो, इस कंपनी का जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो किस टाइप का है। 30 जून 2026 यानी लेटेस्ट जो नंबर है उसके हिसाब से कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो अभी के टाइम 4712 करोड़ के आसपास खड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो भाई साहब इस कंपनी का ऑर्डर बुक तो काफी मजबूत है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। और ये नया 183.18 करोड़ का जो ऑर्डर है वो इस कंपनी के ऑर्डर पाइपलाइन में फिर से एडअप होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए कंपनी के पास काम तो है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। और कंपनी का ऑर्डर बुक भी अपने आप में काफी मजबूत यहाँ पर अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए अब तक जितना भी हमने डेटा इस कंपनी के बारे में देखा है सब कुछ काफी बढ़िया आपको नजर आ रहा होगा। मतलब जो खबर निकल कर आ रही है उसको लॉन्ग टर्म के हालांकि रिटर्न इतने कुछ खास नहीं है, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब और भी कुछ डेटा जरा इस कंपनी का देखने की और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1220 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये 183 करोड़ का ऑर्डर और 4000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुक इस कंपनी का है। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी और अच्छी बात इस कंपनी के लिए मानी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये काफी छोटी साइज की कंपनी है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी इसको हम बोल सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें इस स्टॉक के पी की, तो स्टॉक का पी अभी के टाइम 33 के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें, इंडस्ट्री का पी 16 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का अभी के टाइम आपको नजर आ रहा है, उससे भी कई ज्यादा मोर देन डबल डिमांड इस स्टॉक का मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मार्केट में इस चीज को काफी पॉजिटिव माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एक इशू बहुत लोगों को नजर आ सकता है प्लेज परसेंटेज का। 94.4% का प्लेज परसेंटेज है। इसका मतलब क्या कि किस कंपनी के जो प्रमोटर्स है, इन्होंने अपने 100 में से 94 शेयर्स कहीं ना कहीं गिरवी रखे। तो ये देखो, ये कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन कर देने वाला नंबर है। निवेशकों को खास करके इतना ज्यादा प्लेज परसेंटेज किसी कंपनी में होता है तो वो पसंद भी नहीं आता, और ये छोटी साइज की भी कंपनी है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पर जनरेट करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी 0.57 के आसपास है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मिडल में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के पास असेट ठीक ठाक है, 1662 करोड़ के आसपास कंपनी का असेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं एक और काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर जो इस कंपनी होंगे वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए पिछले 4 साल का, हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होगा इस कंपनी का, वही यहाँ पर हम आराम से चेक करेंगे। सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नंबर्स में उतना ज्यादा अच्छा प्रॉमिस नहीं है जितना कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 22 करोड़ का, उसके बाद प्रॉफिट हो गया 53 करोड़ का, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट फिर से कम हो गया 27 करोड़ का। ठीक है, ये भी चल जाता, लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ है। पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट सिंगल डिजिट में आ चुका है, और वो भी काफी कम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, सिर्फ 2 करोड़ का। तो देखिए ये पॉजिटिव साइन नहीं है। अब 22 से 53 करोड़ ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन उसके बाद सीधा 27 और उसके बाद सीधा 2 करोड़, यानी ये कंपनी अभी के टाइम धीरे धीरे अपना प्रॉफिट काफी बड़े मार्जिन से कम करती हुई आपको देखने को मिल रही है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर जो अगले साल खत्म होगा, यहाँ पर कंपनी इंप्रूव अपने आप को कर नहीं पाई, हो सकता है कंपनी फिर से लॉस में जाते हुए हमको देखने को मिले इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो अगले साल खत्म होगा। तो देखने वाली बात होगी ये वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी अगले साल किस तरीके से खत्म करती है। अगर कंपनी मोर देन डबल डिजिट या डबल डिजिट में प्रॉफिट पोस्ट करते तो अच्छी बात है, वरना जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 साल में नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत हाई चांस है हो सकता है कंपनी ये वाला फाइनेंशियल ईयर लॉस भी कर दे। लेकिन क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, कंपनी के पास काम है, अगर प्रोजेक्ट सही टाइम पे एग्जीक्यूट होते रहे तो नंबर्स में सुधार होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी के टाइम रिस्कीनेस यहाँ पर इस कंपनी में नजर तो आ रहा है। अब बढ़ते आगे और चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 62% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास से आपको नजर आएगी। छोटी सी चेंजेस है, लेकिन आप देख सकते हो धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पर 61.70, फिर 71, फिर 61.72 और अभी 61.73। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर से धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर्स बाय करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बहुत छोटी साइज की कंपनी है, तो एफएस का कुछ खास होल्डिंग नहीं है, 0.26% का होल्डिंग है, और इनका भी होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि होल्डिंग भी इनका ना के बराबर का है। डीएस का होल्डिंग भी ना के बराबर का आपको नजर आएगा, 0.17% का होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग 38% की आपको नजर आएगी। अब देखिए ओवरऑल नॉर्मल शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्चुअली काफी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर छोटी साइज की कंपनी है, तो एफएसडीएस का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर होगा नहीं। लेकिन बिकॉज मेजॉरिटी स्टेक अभी भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, इन्होंने भी 94% का अपना गिरवी शेयर रखा है, तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला बात यहाँ पर नजर नहीं आ सकता बहुत लोगों को। लेकिन बहुत अलग अलग रीजन होते हैं प्रमोटर्स के गिरवी शेयर्स के पीछे, तो इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। खबर काफी अच्छी थी, जिसके कारण ये वाला शेयर हो सकता है मार्केट के फोकस में बना रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।